हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी का रसास्वादन करने के लिए धामू निवास में एकत्रित हुए हैं। ऐसे सुंदर अनुष्ठान, ऐसे सुंदर कार्यक्रम बिना हरि की कृपा के, बिना हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद के सुलभ नहीं हो पाते। इसके लिए सर्वप्रथम सबसे पहले अगर कुछ चाहिए तो वह है हमारे पूर्वजों की हमारे ऊपर कृपा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, कि जब व्यक्ति के एक नहीं अनंत जन्मों का भाग्य उदय होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, कि उसके अनंत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि, इच्छा उस व्यक्ति की हो पाती है। अन्यथा अनेकानेक वर्ष समय व्यतीत हो जाने पर भी भागवत जैसा दुर्लभ ग्रंथ उसके जीवन में आ जाए, बड़े सौभाग्य की बात है। यह उसके जीवन में उसके माता पिता, उसके पूर्वज जब अपना आशीर्वाद, अपनी महती कृपा उस व्यक्ति पर, अपने परिवार पर बरसाते हैं, तब भागवत जैसा ग्रंथ उसके जीवन में आ पाता। आज यहां पर स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद जी धामू की पुण्य स्मृति में यह सुंदर ग्रंथ हम सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। देखिए, हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य कि पहली बात तो एक तो हमें होता है कि हमें भक्त बनना पड़ता है, परंतु हम बीकानेर वासियों का ऐसा सौभाग्य, बीकानेर का असली नाम पता है आप सभी को क्या है? बीकानेर का असली नाम है छोटी काशी। बीकानेर का मुख्य नाम छोटी काशी ही था। छोटी काशी क्यों पड़ा? काशी का नाम काशी इसलिए है क्योंकि वहां पर ज्ञानी, विद्वत जन, विद्वान लोग वहां पर वास करते हैं, इसलिए उसका नाम है काशी। और हमारा सौभाग्य कि बीकानेर को उपाधि दी गई छोटी काशी, अर्थात यहां पर भी धर्मपरायण लोगों का निवास है। और उसमें सोचने की जरा सी भी या शंका करने की चेष्टा ही नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि आज हम सभी हनुमान प्रसाद जी धामू की पुण्य स्मृति में यह ग्रंथ सुन रहे हैं, तो यह उनके ऊपर भी भगवान की कृपा हुई, या मान लीजिए कि उनको तो अच्छा लोक मिल ही गया, तब भागवत अर्थात कृष्ण उनके घर में, उनके जीवन में आए। भागवत के बारे में यही कहा जाता है कि मुख्य रूप से यह अपनी कृपा उसी पर करती है जिसके जीवन में धर्म का और सत्य का आना होता है। जब तक व्यक्तित्व के जीवन में धर्म और सत्य नहीं आते, भागवत नहीं आते। और धामू जी के बारे में तो यह वर्णन है कि इन्होंने अनेकानेक धर्म परायण के कार्य कराए। और धर्म परायण में हम सबसे ज्यादा आज के समय में अगर लें तो वो हम कहते हैं गौ माता को। तो उनके लिए जल की कुंडियों की व्यवस्था करना, उनके आलय बनाना, अनेकानेक निवास करवाना, जैसे कार्य उन्होंने किए, जो हमारे बीच में कुप्रथा रूप में कुरीति थी कि लाखों रुपए लगने पर ही विवाह हो पाते हैं,
ऐसी कुरीति कुप्रथा का उन्होंने निवारण किया और मात्र राशि में कन्याओं के अनेक कन्याओं के विवाह का कार्य उनके द्वारा शुरू किया गया। तो धर्म के बारे में कहा जाता है धर्म की जड़ हरि होती है और ऐसी धर्म प्रवृत्ति के कारण ही उनके घर में भी उनके भ्राताश्री, उनके पुत्र श्री रूप किशोर जी और श्री हनुमान जी के पुत्र नवरितन जी और शिवलाल जी, दोनों ही भगवान के नाम है। तो ऐसी महती कृपा हुई और उन्होंने अपने पिता के पीछे, पिता की पुण्य स्मृति में ऐसा सुंदर कार्य कराया। तो उन सभी का आप तालियां बजा करके हार्दिक अभिवादन करें कि जीवन में ऐसे सत्कर्म को उन्होंने अपनाया। क्योंकि जीवन में देखिए, भागवत के बारे में पहले यही है कि हमारे जीवन में लाखों करोड़ों रुपए हमारे पास होंगे, अपनी तकिए के पास में उन करोड़ों हजार रुपए की जो चाबी है जिस तिजोरी में उसको रखकर सोते होंगे, पर धर्म का काम हो जाए जरूरी नहीं है। धर्म का कार्य या आपका वह जो माया है वह धर्म के कार्य में तभी लगती है जब वह धन अच्छे मार्ग से कमाया हुआ। आपके जीवन में अगर धर्म के मार्ग से अच्छे रूप में वह धन कमाया गया है तो वह अच्छे मार्ग में लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारे धामू जी के सगे भी आज हमारे बीच में आए हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली मतलब कुछ ही समय हुआ है, सुथारों के मोहल्ले में एक रामदेव जी का मंदिर था। उस मंदिर की स्थिति यह हो चुकी थी कि जरा जर आज गिरे कल गिरे, पर काम चल रहा था, कराएंगे, निर्माण कराएंगे, जल्द ही करेंगे, होगा, करेंगे, हो जाएगा, ये बात चल रही थी। और ऐसे विचार को सुनते मुझे स्वयं को 8 साल हो गए कि निर्माण बहुत जल्द होगा, पर जब तक मेरे भगवान की कृपा अपने भक्त पर नहीं होती कोई भी कार्य नहीं हो सकता। ऐसे ही रामदेव बाबा की कृपा हुई आसू जी छड़िया पर, जिनके द्वारा वह पूर्ण मंदिर का निर्माण पुनः सुंदर रूप से करवाया गया। वरना 10 वर्ष से मंदिर में चर्चा थी करवाएंगे करवाएंगे, पर वो करवाएंगे का करवाना कब हुआ, जब उनके द्वारा यह निष्ठा पक्की हुई। कथा एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को। कि लोगों ने कहा महाराज सोच रहे हैं कथा करवाएं, कितना रुपए लगेगा? हमने कहा बिल्कुल नहीं लगेगा। कहा क्यों? हमने कहा सोच रहे हो, सोचने में पैसा थोड़ी लगता है, इच्छा है उतना सोच, सोचने का पैसा नहीं लगता। काम तो तब होता है जब उसे करवाया जाए। तो इस सुंदर अनुष्ठान को आज प्रथम दिवस है। स्वर्गीय हनुमान प्रसाद जी धामू की स्मृति में जो निरंतर पिछले 45 दिवस से पौधरोपण, घर घर पौध वितरण के जरिए जिसका आगाज विश्वकर्मा सुथार पंचायत जो लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के सामने है, वहां से आज से 45 दिवस लगभग पूर्व इस कार्य की शुरुआत हुई, जिसमें सभी घर घर जाकर पौधों का वितरण किया गया। और देखिए कोई भी काम अकेले नहीं होता है, संगठन में शक्ति होती है। एक लकड़ी को आप तोड़ दो वो एक क्षण में टूट जाएगी, पर वो लकड़ी टूटते टूटते अगर 4 बन जाए तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इस कार्य में मुख्य रूप से भूमिका मानव धर्म प्रचार सेवा संस्थान के हरि किशन जी नागल, ओम जी कुलरिया, देवी किशन जी गेपाल, शेखर भाटी, नितेश आसदेव एवं नंद नंदनी पुरोहित द्वारा घर घर जाकर के पौधों का वितरण किया गया। अब कुछ लोग ये भी होंगे कि हमारे घर पे तो पौधे आए नहीं, तो देखिए एक सुनने मात्र में देखिए 11,000 पौधे, और बीकानेर की आबादी है लगभग 18,385,000, तो 11,000 एक एक मोहल्ले में लगभग हमारे द्वारा
जितने भी पौधे वहां के मंदिर, देवालय, आश्रम या कोई भी अच्छा स्थान वहां पर दिए गए, क्योंकि पेड़ पौधों का कार्य है अच्छी ऑक्सीजन देना, तो आपको वह अपने आप वहां से मिलती रहेगी। अब प्रेम से एक बार कह दीजिए जय श्री कृष्णा। बच्चे इतने जोर से बोल रहे हैं, आप तो बोलिए, कहिए ना प्रेम से जय श्री कृष्णा। जब जोर से कृष्ण का नाम लेते हैं तो मन के विकार बाहर आते हैं। हम कहते हैं ना कि जब हम भजन करने बैठते हैं तभी अंदर बुरे विचार आते हैं ना। सत्य बात है कि जब भजन या भगवान का नाम लेते हैं तो मन 10 जगह घूमता है उस भगवान के नाम को लेकर छोड़कर। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो हमें याद नहीं आते, बल्कि मन के अंदर जो बुराइयां छिपी हुई है वो निकल करके बाहर आती। क्योंकि जब भगवान के नाम को अंदर डालेंगे तो वो बाहर तो आएगी ही, पर हमने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या इतने बैठा कर रखे हैं कि उनको निकलने में थोड़ा समय लगता है। तो वो समय कम से कम समय में वो कैसे निकले, उस साधन का नाम बताया गया श्रीमद् भागवतो ख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव, कि वह कम से कम समय में जो मुक्ति दे दे या भगवान के नाम को बतला दे, ऐसा साधन था श्रीमद् भागवत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जिते, व्यक्ति के अनंत जन्मों का जब भाग्य उदय हुआ तब उसके जीवन में श्रीमद् भागवत। सत्संग मम लभते च पुरुषो यदावे, कि पहला सौभाग्य कि हमें मनुष्य योनि मिले। देवता भी जिस योनि को तरसते हैं। देवव्रती वृक्षा नाम एव व्रती देवता, कि देवता कहते हैं कि भगवान हमें मानव शरीर मिले, मानव शरीर न मिले तो संसार में हमें वृक्षा नाम वृक्ष ही बना दे वहां का, ताकि हमारे जो पुष्प है वो भगवान को तो चढ़ेंगे। तो ऐसा हमारा सौभाग्य पहला कि हमें मनुष्य योनि मिले। दूसरा सौभाग्य आत्म मुमुक्षुत्व, कि हमारे मन में भागवत जी की कथा सुनने की या भगवान का नाम लेने की मन में इच्छा जागृत हो। आत्म मुमुक्षुत्व। आसपास हजारों घर भी होंगे, लाखों की बीकानेर की आबादी भी होगी, पर सबके मन में भागवत जी सुनने की इच्छा थोड़ी हुई। जिनके ऊपर भगवान की महती कृपा हुई, आत्म मुमुक्षुत्व, उनके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि हम भागवत को सुने। तो तीसरा हमारा सौभाग्य एव स्थानम भागवतम। एव का मतलब वो, स्थान मतलब जहां हो। एव स्थानम भागवतम, कि हमारा सौभाग्य कि जहां पर भागवत हो रही है उस पंडाल में जाकर हम बैठे हैं। वरना बाहर से तो बहुत लोग आएंगे और जाएंगे, पर जो यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं वह तीसरा सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य बताया गया है। मनुष्य एव योनि व्रतम आत्ममुमुक्षुत्वम तत्य पांडालम। पांडाल यहाँ पर क्यों कहा गया? ऐसे तो नाम कहा गया स्थान, पर भागवत जी के मंच को, भागवत के स्थान को संस्कृत में भी पांडाल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनेकानेक भक्तों के हृदय का वास होता है। भागवत में जो आता है वो व्यक्ति नहीं होता, भागवत में उस व्यक्ति का हृदय आता है, क्योंकि कथा हृदय से सुनी जाती है। यहां पर अब आपको 2 घंटे 3 घंटे भागवत हो तो मैं केवल निवेदन कर सकता हूं कि उन 3 घंटे में आप ना तो अपने घर की चिंता करें, ना अपनी ऑफिस की चिंता करें, ना दुकान की चिंता करें। वो 3 घंटे सिर्फ भागवत में, क्योंकि दुकान में ध्यान सब दे लेते हैं पर दुकान में ध्यान कोई नहीं दे। पर हमारा देखिए कि जीवन में जो दुकान में भी ध्यान दे और दुकान में भी ध्यान दे, ऐसे हमारे बीच में बैठे हैं श्रीमान धामू जी, जो अपना कार्य भी कर रहे हैं और साथ में श्रीमद् भागवत जी का भी, जिन्होंने अपने यहाँ पर अनुष्ठान करवाया। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिवादन कीजिए।
सत्संग मम लभते च पुरुषो यदा, कि सत्संग, सत्य का संग या संतों का संग। एक साथ जब 10 या 20 संत बैठते हैं तो उन्हें संघ नहीं कहा जाता, बल्कि उनको सत्संग कहा जाता। और यहां पर तो आप सभी संत ही हैं, क्योंकि जो भगवान का नाम जानने के लिए आए वो संत। अब आपके मन में इच्छा होगी कि महाराज जी ऊपर बैठे हैं तो ये वक्ता है, वक्ता श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ नहीं। बात और श्रेष्ठता इस गद्दी की होती है, व्यासपीठ की होती है। वरना मेरी कोई इतना सौभाग्य नहीं कि मैं बोल पाऊं। मेरा सौभाग्य या मेरा जीवन भी सार्थक तब है जब मैं इस पर बैठता हूं। इससे नीचे में आप सभी का बालक ही हूं, परंतु इसके ऊपर बैठ जाने से, व्यास गद्दी पर विराजमान हो जाने से मेरा स्थान थोड़ा बढ़ जाता है। वरना ऐसे तो अगर कोई आपके सामने ऊंची चौकी पर बैठ जाए, आप कहां पर बैठे हो अभी? जमीन पर। और आपके सामने अगर कोई ऊंची आप चौकी लगा दो, कोई आप पर उसके ऊपर बैठ जाए, तो आपके मन में होगी भाई ये ऊपर बैठा है, ये हमसे ऊपर है। पर नहीं, जो जमीन पर बैठता है उसे जमींदार कहते हैं, और जो चौकी पर बैठता है उसे चौकीदार कहते हैं। अब बड़ा जमींदार होता है या चौकीदार? तो जीवन में महत्ता आपकी तब बनती है जब आप छोटे बनते हैं। बड़े बनने में महत्ता नहीं है, बड़ा कोई भी बन सकता है, पर बड़ाई तब है जब आप स्वयं छोटे बने। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरे कब कहे लाख हमारी मोल। हीरा बताता थोड़ी है कि मैं लाख रुपए का, हीरे को लेने वही जाएगा जिसके जेब में लाख। अपनी बड़ाई बड़ा व्यक्ति नहीं करेगा, उसकी बात करते। सत्संग मम लभते पुरुषो यदा, कि सत्संग कृपा कृष्ण जिस रूप में विराजमान है उसे कहा जाता है भागवत। अब भागवत के बीच में निद्रा देवी, देखिए अच्छा काम करते हैं तो बाधा आती है, बाधा का काम है। तो बीच में निद्रा देवी ना आए, नींद जरूर आती है भागवत में। कूलर चल रहे हैं, आराम से कथा हो रही है, तो नींद तो आई, लाजिम बात है, उसमें क्या। तो नींद ना आए और आए तो उड़ जाए, इसलिए आपको उतनी जोर से जयकारा लगवानी है जितना आप में दम हो। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्णा। ऐसे पास के मोहल्लों में भी पता चले कि धामू निवास में कथा हो रही है। तो श्रीमद् भागवत, देखिए भागवत को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हम भागवत सुनने अक्सर जाते हैं तो हमारे मन में यह इच्छा होती है कि वहां जाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, आनंद से गायन होगा, महाराज चुटकुले सुनाएंगे, हम हंसेंगे। वो भागवत नहीं। आपको हंसाने का काम भागवत वाला नहीं करेगा। भगवान के आगे नाचा तब जाता है जब अपनी शुद्ध बुद्ध बिसरा दी जाए सुलभा की तरह। सुलभा कौन थी? विदुर जी की पत्नी। कि भगवान के सामने हम तभी नाचे जब मन का मेल कृष्ण से मिल जाए, तब उसके आगे नाचना नाचे, संसार के आगे नहीं। अगर आप 2 हाथ वालों के आगे नाचते हो तो ताम्र आपको नाचना पड़ेगा, और 4 हाथ वाले के सामने अगर आप नाच लिए मन से तो आपको जीवन में नाचना नहीं पड़ेगा। पर हम उल्टा करते हैं, हम 2 हाथ वालों के सामने नाचते हैं। भगवान, अपने मन को भगवान में लगा दो, फिर उसके मन में खो करके नृत्य तो मीरा भी करती थी, पर वो नृत्य नृत्य नहीं था, वो भगवान से मिलन का नृत्य। तो भागवत को मनोरंजन की दृष्टि से न देखें। हम देखते हैं कि वहां आनंद होगा, आनंद तो आएगा ही। मेरे कृष्ण का नाम ही है सच्चिदानंद। भागवत में पहुंचोगे तो आनंद तो आएगा, पर उस आनंद के लिए आपके अपने मन को एकाग्र पहले करना होगा। इधर उधर कुछ ध्यान नहीं देना। व्यवस्थापक है कथा की, सब वो संभालेंगे। 3 घंटे घर से कथा का कहकर आए हो तो यहां आप सिर्फ कथा सुनो।
भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है। श्रीमद् भागवतो ख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एवि, कृष्ण विराजमान है। इसमें स्वयं कृष्ण बैठे हैं, तो वह किताब कैसे हुई? वह किताब नहीं हो सकती। यह स्वयं कृष्ण का आलय निवास स्थान है। स्थानम एव कृष्णम दर्शनम एव भागवत, कि अगर कृष्ण का दर्शन करना है तो भागवत सुनो। मैं अपनी ओर से आपको पूर्ण भागवत सुनाऊंगा, एक भी कोई ऐसा दृष्टांत, कोई कहानी, कोई कथा नहीं छोड़ूंगा कि आपको महाराज ने वो कथा नहीं सुनाई। एक एक जो मूल भागवत है, बड़ी उसमें से जो छोटी से छोटी कथा है, वो मैं सब सुनाऊंगा आपको, संस्कृत के साथ सुनाऊंगा। पर मेरा सुनाना तब सार्थक होगा जब आप एकाग्र होकर के कथा को सुनो। मैं अपनी ओर से आपको ये 7वें दिन कहने का मौका नहीं दूंगा कि महाराज वो कथा नहीं सुनाई या वो अवतार नहीं है, बिल्कुल नहीं। हर एक कथा सुनाऊंगा मैं आपको। पर आपके मन में ये ना हो 6 बज गए, घर जाकर रोटी बनानी, रोटी बन जाएगी, 7 बज जाएगी ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो हम भी विलंब नहीं करेंगे। पर अगर समय पर ध्यान जाए तो समझ लेना ध्यान गोविंद पर नहीं है। जब गोविंद पर ध्यान जाएगा तो समय का ध्यान नहीं रहेगा। तो प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्णा। ऐसे भागवत के महात्म्य की प्रथम श्लोक से शुरुआत होती है, तो मैं भी बोलूंगा और आपको भी बोलना है। आराम से कहूंगा मैं भी और आपको भी आराम से बोलना है। बोलिए सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत पत्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः सच्चिदानंद। देखिए भागवत का यह प्रथम महात्म्य का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद। कोई बात को मैं जल्दबाजी में कह दूंगा तो वो समझ नहीं आएगी, धीरे धीरे। सच्चिदानंद, सत चित आनंद। सत्य का मतलब है क्या? जो दिन में हम 1000 बार झूठ बोलते हैं और फिर कहते हैं हम तो झूठ बोलते ही नहीं, वो तो सच नहीं। सत्य का मतलब होता है अविनाशी। जो पहले था, मध्य है, अंत में रहेगा, वो कौन है? संत। जिसका विनाश ना हो, विनाश कुरु तत्व एव सत्य। जिसका विनाश संभव ही नहीं है, वह होता है सत्य। जो अविनाशी है, जो हमारे जन्म से पहले था, हमारे जन्म के मध्य है और हमारे जन्म के बाद भी रहेगा, वो कौन है? सत्य। और ऐसे सत्य, त्रिकाल बाधित जो सत्य है, उनका रूप क्या है? तो चित्त। चित्त का अर्थ होता है प्रकाश। वृथि यर्थ, ध्यान से सुनिएगा, वृथि यत् भास करे, कि जो सूर्य के समान प्रकाश देवे, वह है चित्त। तो देखिए, हम अगर छोटे से छोटा कार्य भी करें तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अब यह इतना सुंदर अनुष्ठान है तो यहाँ लाइट की आवश्यकता, पंखे, बिजली की आवश्यकता है, पर वह परमात्मा स्वरूप जो स्वयं सूर्य को रोशनी देता है, तो वो कितना प्रकाशमान हो। तो उसका स्वरूप क्या है? चित्त। सत्य, चित्त और आनंद। आनंद का मतलब ये नहीं है पंखे चल रहे हैं, आराम से सो रहे, आनंद आ रहा है ना। जो आनंद आपको डनलप के गद्दों में एसी चलाकर सोने में आता है, इस भीषण गर्मी में एक किसान को अपनी खेती करके पेड़ की छांव में हाथ का तकिया लगाकर सोने में वही आनंद आता है। तो फिर अंतर कहां हुआ? उसको वैसे सोने में आनंद आ रहा है, आपको एसी में सोने में आनंद आ रहा है, पर आपको जो आनंद आया है वो क्षण भर का है और उसको जो आनंद आया है वो उसको हर समय याद रहेगा। यह आनंद में परिवर्तन।
क्योंकि उसके मन में जो किसान सो रहा है उसके मन में वह स्मृति है। पर्यावरण शुद्ध है, मिट्टी पर सो रहा है तो उसके वो स्मृति हमेशा बनी रही। हम तो इसी में 1 घंटे सोए, 15 मिनट बाद तो उसमें ठंड लगने लग जाए तो हाथों हाथ बंद करते हैं। पर वह किसान आराम से 2 घंटे नींद लेता है आनंद से। तो आनंद का मतलब देखना, क्रियाकलाप या कोई वस्तु से नहीं है। आनंद का अर्थ है अनुभूति। आनंद हमें अंदर ही अंदर अनुभूत होता है, वह बाहर के दिखावे की वस्तु नहीं। सर्वे व्यति कृष्णम एव रूप आनंदम, इसलिए आनंद का रूप सर्वव्यापक कृष्ण को बतलाया गया। सच्चिदानंद रूपाय, यहां पर कृष्ण को रूप कहा गया है। रूप 2 होते हैं, एक होता है रूप, एक होता है स्वरूप। स्वरूप तो वो होता है जो मैं खुद हूं। यहां पर तो मैं महाराज हूं, पर अपने घर जाकर मामा भी हूं, चाचा भी हूं, भाई भी हूं, ताऊ भी हूं, वो मेरा स्वरूप है। पर रूप वो जो आपके मन में बस जाए, और कृष्ण से हम रूप और स्वरूप दोनों रिश्ते जोड़ सकते हैं। रूप तो क्या कि घुंघराले बाल है, हाथ में बंसी है, सांवले सलोने हैं, ऐसे है हमारे कृष्ण, ये कृष्ण का रूप। अब कृष्ण को मैं अपना भाई मान लूं तो कृष्ण से दूसरा रिश्ता जुड़ गया स्वरूप का। तो सच्चिदानंद उसका रूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। भाई ये इतने सुंदर रूप वाला व्यक्ति क्या करता है? तो कहा गया विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, कि वो विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व का पालन करता है और विश्व का संहार कर देता है। ब्रह्म के रूप में वह इसे बनाता है, विष्णु के रूप में पालता है और शिव के स्वरूप में लय करता है। आदि शक्ति लक्ष्मी के रूप में बनाना, आदि शक्ति सरस्वती के रूप में बनाना, लक्ष्मी के रूप में पालन करना और मां काली के रूप में श्रृंगार करना, यह उसके कार्य। तो यही अंतर आ जाता है। देखिए, हम अगर किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी जीव को घर में पालते हैं ना, उसको लाए, उसको पाला, और वो जब मरता है तो हमें दुख होता है। कोई जीव भी हो घर में पाला, परंतु भगवान हमें बनाते भी है, हमारा पालन भी करते हैं और हमारा लय भी करते हैं। उनके मन में चिंता मात्र नहीं आती, क्योंकि वह उसको प्रारब्ध दे करके भेजते। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम, 3 प्रकार के तापों का वह नाश करता है। अब 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू ही व्याप्त, कि हर व्यक्ति के जीवन में ये 3 प्रकार के ही ताप होते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास।